शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को भूमिबंगा गांव लायलपुर जिला पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह तथा माता विद्यावती कौर थी। ये बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक प्रभाव पड़ा और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भारत नौजवान सभा की स्थापना की। ये ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स, जिसने साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय शेरे पंजाब की इतनी पिटाई करवाई कि वो मर गए, मृत्यु का बदला उसकी हत्या करके लिए। इन्होंने 1928 में अपनी पार्टी भारत नौजवान सभा का विलय चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया। अब उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इन्होंने बाहरी ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की आवाज़ सुनाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सेंट्रल असेंबली में एक छोटा सा बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। हवा में पर्चे लहराए और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा को मानते थे और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। जेल में रहने के दौरान अपने क्रांतिकारी विचारों से सभी को अवगत कराया। एक लेख जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो इनकी वैचारिक ऊंचाई को प्रकट करती है। इसके अलावा विद्यार्थी और राजनीति, बम का दर्शन, अछूत समस्या, विद्यार्थियों के नाम पत्र, कौम के नाम संदेश, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, सांप्रदायिक दंगे और इनका इलाज इत्यादि बहुत से विषयों पर अपने पत्रकारों से वार्ता पत्रों के माध्यम से अब ये लेख लिखे। 23 मार्च 1931 को इनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। पूरे देश में इनकी शहादत से शोक की लहर फैल गई। पूरे देश में घर घर में शोक मनाया गया और दक्षिण भारत में पेरियार ने अपने साप्ताहिक पत्र कुडई आरस में 22 से 29 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा, जिसमें भगत सिंह की प्रशंसा और इनकी मृत्यु को ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर जीत के रूप में देखा गया। अभ्युदय पत्रिका, ट्रिब्यून इत्यादि में भी इनके लेख और इन पे लिखे गए। अभ्युदय पत्रिका ने इन्हें फरिश्ता भगत सिंह नाम से एक लेख लिखा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनमानस के ये बहुत ही चहेते अमर क्रांतिकारी हैं। आज इनकी जयंती है। इस अवसर पर हम इन्हें याद करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से ये कितने वैचारिक ऊंचाई के व्यक्तित्व थे, जो महज 22 साल की अवस्था में, 23 साल की अवस्था में कहाँ से कितनी ऊंची स्तर के दर्शन और राजनीति की बात करते हैं। यह देखने लायक है। धन्यवाद।